जिस रास्ते से माता वैष्णो खुद गई हुई वही उसी रास्ते से अगर यात्री जाए तो उसकी यात्रा सफल होती है। मैं वही आपको कहना चाहता हूँ कि रोप वे अगर लगा के श्राइन बोर्ड रोप वे लगा देगी, उससे क्या होगा, माता का पूरा जो पुराना रास्ता वो पूरी तरह माता की यात्रा खंडित हो जाएगी। आप श्राइन बोर्ड को कोई पूछोगे ना कि रोप वे क्यों लगा रहे हैं, क्या आपने यात्रा बढ़ाने के लिए क्या किया, वो एक ही चीज़ बोलती है कि हम रोप वे लगा रहे हैं यहाँ पे। उनको लगता है कि सिर्फ माता की यात्रा जो है वो रोप वे लगा के ही बढ़ सकती है। यहाँ श्राइन बोर्ड को चाहिए कि अपनी टीमें 4-5 बना के उन बाहर स्टेटों में जहाँ से यात्रा हमारे लोग यहाँ कम आ रहे हैं, उन लोग वहाँ पे स्टेटों में जाएं और वहाँ जाके हमारी माता वैष्णो का ये लोग प्रचार। कश्मीर से जीते हुए हैं, मैं फिर कहूँगा जो कश्मीर से जीते हुए विधायक हैं वो लोग अपना काम बेखूबी करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर से जीते हुए हैं, सीएम पूरे जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन उनका ज़्यादा मैं बोलता हूँ 100 में से 70% उनका जो माइंड है वो कश्मीर की तरफ है। कश्मीर को उस इंसिडेंट के पहलगाम इंसिडेंट के बाद 80-90% वो कश्मीर को अपने पूरे लाइन पे ले आए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप वही हमारे जम्मू की तरफ देखो, आज हम लोग आज भी रो रहे हैं, क्यों मालूम नहीं है, लेकिन 2012 के बाद यहाँ यात्रा बढ़ी ही नहीं। मैं इसका जिम्मेवार मैं आपको बताऊँ कि श्राइन बोर्ड जम्मू का खासकर जो टूरिज्म है वो नहीं ध्यान देता। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी पत्नीटॉप की कोई प्रमोशन की हो, या हमारे जम्मू में इतने अच्छे जगह हैं घूमने के लिए, किश्तवाड़ है, भद्रवाह है। कटरा में हर वर्ष माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए 1 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो कटरा पहुंचते हैं। लेकिन वर्ष 2025 की अगर बात करें तो दिसंबर की आज 23 से 24 तारीख के बीच में अभी तक कुल 65 लाख के लगभग जो यात्री हैं वो अभी तक दर्शन करने के लिए कटरा पहुंचे हैं, जिसका साफ तौर पे असर जो है 30 से 40 लाख जो यात्रा है वो इस वर्ष कम हुई है। आखिरकार किन कारणवशों से वो यात्रा कम हुई? पहले पहलगाम हमले की बात करें, मिशन सिंदूर की बात करें, जहाँ फिर अगस्त महीने की वो त्रासदी जिसे अभी तक भी ना ही कटरा बुला सकता है और ना ही पूरा देश बुला सकता है, जिसमें 34 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जो जान है वो यहाँ पर चली गई थी। तो इस वर्ष जो 30 से 40 लाख जो यात्रा कम हुई है, कितना असर इस कटरा के ऊपर पड़ा है, कितना असर कटरा के बिजनेस के ऊपर पड़ा है, और आखिरकार क्या वो कारण रहे कि जिसे ये यात्रा है जहां पर 1 करोड़ के लगभग हर वर्ष माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए पहुंचती थी, अब वो घट के 60 लाख के लगभग जो यात्री है वो अभी तक पहुंचे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए कटरा के बिजनेसमैन भी और युवा नेता वरुण मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं। जी वरुण जी, सबसे पहले आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हर वर्ष 1 करोड़ यात्रा आती थी, वो अभी तक सिर्फ 60 लाख यात्रा जहाँ पहुंची है, लगभग 30 से 40 लाख जो यात्रा है उस पर असर पड़ा हुआ है। कैसे देखते हैं, क्या कारण रहे हैं? जय माता दी। आपके सभी व्यूअर्स जो मेरे को देख रहे हैं उनको कटरा की इस पावन धरती से सबको एक बार फिर जय माता दी करूंगा। जैसा कि रूपम जी आपने बताया कि कटरा में हर वर्ष 1 करोड़ के लगभग यात्रा आती थी। मैं आपको पहले तो बता दूं कि 2012 के बाद ऐसा हुआ ही नहीं कि हमारी यात्रा यहाँ पे 1 करोड़ क्रॉस की हो। कब ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं कि 2012 के बाद ऐसा हुआ हो कि 1 करोड़ यात्रा यहाँ क्रॉस की हो। अभी हम पिछले दिनों 3-4 महीने की बात है, हम हमारे जुगल किशोर शर्मा जी उनके अध्यक्षता में हम श्राइन बोर्ड के सीईओ के साथ मिले थे। उस टाइम जुगल जी ने सीईओ तब अंशुल गर्ग जी थे, उनको बताया था कि इस साल आपकी जो जिस हिसाब से ये माहौल बन रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक्टिविटीज हुई हैं, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 25 से 30 लाख यात्रा इस साल हमारी कम आएगी। वैसे ही हुआ। आप देख रहे हो कि अब पूरा साल खत्म ही हो चुका है, 3-4-5 दिन रह गए हैं। आज शायद 23 तारीख हो गई, 7 दिन रह गए हैं नया साल आने में। तो आप देख रहे हो यहाँ की, जैसा कि आपने बताया कि 60 से 65 लाख यात्रा अभी तक आई हुई है। तो मेरे को लगता नहीं है कि 7 दिनों में कि 30 से 35 लाख यात्रा और आएगी तो हम 1 करोड़ क्रॉस कर, मेरे को नहीं लगता कि 30 लाख यात्रा इन 5-7 दिनों में यहाँ पे और आएगी। रही बात, आप जैसा बोल रहे हो कि इफेक्ट क्या पड़ा कटरा में या वो बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ा, देखिए रूपम जी, मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारा कटरा जितना भी है वो टोटली यात्रा पे डिपेंड है। यात्रा यहाँ हमारी माता वैष्णो के दर्शन करने आती है तो हम लोगों का बिजनेस चलता है। यात्रा यहाँ आएगी तो हम लोगों का छोड़ के श्राइन बोर्ड का बिजनेस भी उसी पे चलता है। जो इतना बड़ा श्राइन बोर्ड ने जो एम्पायर बनाया हुआ है, जो इतने मुलाजिम इन्होंने रखे हुए हैं, आज श्राइन बोर्ड का इतना नाम है, वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यात्रा माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए आती है। जी वही वरुण जी, वो देखें जैसा कि जो लोग जहाँ पर दर्शन करने के लिए थे, कटरा के साथ साथ जो अन्य क्षेत्र हो, चाहे बाबा धनसर हो, नौ देवी हो, इस साइड भी टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ भी रोजगार को बढ़ावा मिलता है। मैं इसी पे मैं रूपम जी मैं आ रहा था कि जो श्राइन बोर्ड जो अपना बिजनेस, जहाँ हमारा बिजनेस कटरा का चलता है, वो यात्रा पे चलता है, और उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों के नाम तो आपने लिए। मैं आपको बता दूं कि
जैसे ही यात्रा लखनपुर क्रॉस करती है ना, लखनपुर से लेके यहाँ तक अगर बिजनेस जम्मू इधर चल रहा है कटरा तक, तो वो सिर्फ माता वैष्णो के नाम पे चल रहा है। क्योंकि जो यात्रा माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए आती है वो लखनपुर से लेके यहाँ तक अपना वो सभी को रोजगार देती है। उसी यात्रा के सिर पे पूरा जम्मू कश्मीर फीड होता है। क्योंकि माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए जो यात्री आएगा वही शिवकोड़ी भी घूमने जाएगा, वही सैड बाबा ही जाएगा, वही बाबा डंसर भी जाएगा, वही पत्नीटॉप भी जाएगा, वही कश्मीर भी जाएगा, और वही जम्मू में जो लोकल साइड सीन वो करेगा। लखनपुर से आते वक्त दुकान लखनपुर में वो पैसे वो खड़ा होगा, कुछ खाएगा, चाय पिएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, रोटी खाएगा, जम्मू में वो रुकेगा, शॉपिंग करेगा, कुछ भी ड्राई फ्रूट की शॉपिंग करेगा कटरा में। इन पूरा क्लूजन किया कि जो यात्रा माता वैष्णो के लिए दर्शन करने आएगी तभी हम लोगों का यहाँ पे पूरे जम्मू का कश्मीर का बिजनेस हम लोगों का चलेगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती यही रूपम जी, मैं आपको बताऊं, जो 30 से 35 लाख यात्रा इस बार कम हुई, वो आप देख रहे हो कि पहले तो पहलगाम वाला इंसिडेंट हो गया जैसा आपने बताया, फिर वो ऑपरेशन सिंदूर चल पड़ा, उसकी वजह से यात्री नहीं आए, फिर यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ पे 33 से 34 जाने हमारी यहाँ चली गई। उस वजह से जो आप देख रहे हैं इस साल पूरे यात्रा हमारा पूरा 2025 जो है वो पूरा ऐसे ही गया। क्योंकि यात्रा में जैसे मैंने पहले कहा, यात्रा आएगी हम लोगों का सिस्टम चलेगा, होटल वाले का सिस्टम चलेगा, ऑटो वाले का सिस्टम चलेगा, गेस्ट हाउस वाले का, जो छोटे से छोटा लेके बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस जो यहाँ पे है वो टोटली यात्रा पे डिपेंड है। लेकिन मैं ये बताऊँ आपको, लेकिन श्राइन बोर्ड में फिर आ जाके बात आ जाती है श्राइन, क्योंकि श्राइन बोर्ड ही एक ऐसा यहाँ पे संस्था है जिसने कभी हमने नहीं देखा कि श्राइन बोर्ड ने कोई कदम उठाया हो, ऐसा कुछ किया हो कि जिससे हम लोगों की यात्रा जो है यहाँ पे बढ़े। अभी मैं आपको बताऊं, खाटू श्याम जी अभी मंदिर अभी थोड़ी देर पहले उनका वो इतने प्रसिद्ध हुए, शायद चार से या 5 साल पहले ही लोगों को पता लगा खाटू श्याम की भी कोई ऐसा स्थान है। वहाँ की यात्रा आप देखिए, 2 से 2.5 करोड़ यात्रा वहाँ पे हर साल जाती है। 2 से 2.5 करोड़ यात्रा वहाँ पे हर साल जाती है। जबकि वो अभी 4-5 साल पहले जहाँ 6 साल पहले पता लगा होगा लोगों को खाटू श्याम जैसी जगह भी यहाँ पे कोई, वहाँ पे भी कोई वो स्थान है। हमारी माता वैष्णो इतनी पुराना मंदिर, इतना पुराना वो प्राचीन मंदिर माता वैष्णो का, लेकिन आज तक हमारा कभी 1 करोड़ से क्रॉस, 2012 में भी शायद 1 करोड़ 5 लाख हुई थी या 6 लाख हुई थी, मेरे को एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है। लेकिन 2012 के बाद यहाँ यात्रा बढ़ी नहीं। मैं इसका जिम्मेवार मैं आपको बताऊँ कि श्राइन बोर्ड को कुछ चाहिए। यहाँ पे इतने सुपरस्टार दर्शन करने आते हैं, बम्बे से सुपरस्टार आ रहे हैं, इतने यूट्यूबर यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ माता वैष्णो के यहाँ पे सिंगर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि श्राइन बोर्ड ने उनसे कुछ फायदा लिया हो, उनको कुछ दिया हो, यहाँ भाई हमारी माता वैष्णो की आप प्रसिद्धि कीजिए, हमारी माता वैष्णो के आप देश विदेश में आप बताइए। कभी नहीं हमने सुना कि श्राइन बोर्ड की कोई टीम जम्मू जो हमारे कटरा से बाहर पूरे देश में गई होगी, वहां भी माता वैष्णो की ये लोग प्रसिद्धि करने श्राइन बोर्ड जा रही है। कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म का भी आप भी एक पॉइंट मानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म है वो भी चाहे जो जहाँ पे जितने भी टूरिस्ट प्लेस हो, जहाँ फिर सियाड़ बाबा की बात करें, जहाँ फिर 9 देवियां हो, सुल्ला हो, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर श्राइन बोर्ड के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर टूरिज्म जो है अगर वो भी अगर टूरिज्म को बढ़ावा दे, कहीं ना कहीं यात्रा में और फर्क मिल सकता है। देखिए, मैं अभी पिछले दिनों में देख रहा था कि उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान में सुन रहा था। वो इतने इंटरेस्टेड थे कश्मीर को लेके, जितने वो पहलगाम के लिए बोल रहे थे। अभी वो कटरा में भी आए हुए थे पिछले दिनों में। आपने शायद उनसे कोई सवाल पूछा था, तो मैं आपके माध्यम से सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि हम बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, हम वो जैसे फर्स्ट स्नोफॉल होगा पहलगाम में यात्री आएंगे जी, सोनामर्ग में यात्री आएंगे, कश्मीर में यात्री आएंगे। अभी आपने पिछले दिनों देख रहा था कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो सतीश शर्मा जी है, उन्होंने शायद ये पिछले साल की बात है या इस साल की बात है, वहाँ पे वो गेम्स शुरू की। सोनामर्ग में उन्होंने कैंप लगाया हुआ था, गुलमर्ग में उन्होंने कैंप लगाया था। उमर अब्दुल्ला जी कितने इंटरेस्टेड रहते हैं कि कश्मीर में, वो खुद कितने, उनके यूट्यूबर्स जो लोकल यूट्यूबर्स हैं, जो टूरिज्म है उनका, वो हमेशा तत्पर रहता है कि कश्मीर में किसी ना किसी तरह टूरिज्म आए। ये जो मिलिटेंट अटैक हुआ था वो पहलगाम में हुआ था, लेकिन आज कश्मीर में जो आप देखिएगा, कश्मीर में टूरिस्ट प्रॉपर जा रहा है, उनका बिजनेस पूरा लाइन पे आ चुका है। लेकिन उस चीज का डिफेक्ट जो है पूरी तरह हमारे कटरा में हुआ। जम्मू वाली साइड ज्यादा
ज़्यादा असर हुआ, लेकिन अभी तक हम लोगों का जो बिजनेस है, हम लोगों का जो वो पटरी पे नहीं आया। उसकी कमजोरी, जैसे आप शुभम जी आपने बोला, टूरिज्म भी एक, मैं मानता हूँ कि हमारा जो टूरिज्म यहाँ जम्मू कश्मीर का जो जम्मू का खासकर जो टूरिज्म है वो नहीं ध्यान देता। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी पत्नीटॉप की कोई प्रमोशन की हो, या हमारे जम्मू में इतने अच्छे अच्छे जगह हैं घूमने के लिए, किश्तवाड़ है, भद्रवाह है, पत्नीटॉप है। जैसे मैं पहले बोला, सियाड़ बाबा में इतना बड़ा वाटरफॉल है, मेरे को लगता नहीं है कि जो हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा वाटरफॉल, हमारे जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं इतना बड़ा वाटरफॉल होगा। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ कि टूरिज्म को चाहिए हमारे ये जो स्थान है ये प्रमोट करने चाहिए। सनासर लेक इतना अच्छा है, मानसर लेक इतना अच्छा है, इतनी जगह हमारे जम्मू में है, खासकर जम्मू में है। पुंछ जोरी वाली साइड चले जाइए, अब बर्फ पड़ेगी, कितना अच्छा मौसम वहाँ पे हो जाता है। किश्तवाड़ वाली साइड चले जाइए, भद्रवाह वाली साइड चले जाइए। लेकिन मैं अपने टूरिज्म को भी एक आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों का फर्ज भी बनता है कि जो हमारे जम्मू में जगह है, जो हमारे जम्मू में घूमने लायक जगह, जहाँ आपको लगता है कि टूरिस्ट जा सकता है, वो जगह इन लोगों को प्रमोट करनी चाहिए। हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में चनका जगह आपको मालूम, मुझे इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। आप पीछे पीछे वहाँ के ऊपर पहाड़ियों के नाम, मेरे को नाम जगह याद नहीं आ रहा जगह का। मैंने सुना कि वहाँ पे अगर आप चले जाइए, वो पूरा आपको पत्नीटॉप से भी ऊपर लगता है। वो ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कि कौन सी दुनिया में आ गए। इतनी खूबसूरत पहाड़ी हैं, जब वहाँ पे स्नोफॉल होता है तो इतना खूबसूरत लगता है। टूरिज्म को चाहिए कि ऐसे स्थान उनको कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है जम्मू कश्मीर टूरिज्म का। बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर का जो वो है वो अपना काम कर रहे हैं, वो वहाँ के मिनिस्टर भी अपना काम कर रहे हैं, वहाँ के एमएलए भी अपना काम कर रहे हैं, इनफैक्ट वहाँ के सीएम, मैं उमर अब्दुल्ला जी को सीएम, कश्मीर का सीएम ही बोलूंगा, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे जम्मू के हैं, चाहे वो हम लोग हों, चाहे हमारे एमएलए हों, चाहे हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, चाहे श्राइन बोर्ड हो, चाहे हमारे यहाँ के जीते हुए विधायक हों, या हमारे लोकल यूट्यूबर्स हों, हम लोग अपना काम बिल्कुल, हम लोग अच्छी तरह नहीं करते कि हमारे पास इतनी सुंदर सुंदर जगह हम लोग प्रमोट ही नहीं करते। हम बताऊँ ना कि श्राइन बोर्ड हमने कभी नहीं सुना, जैसे मैंने पहले कहा, कभी नहीं सुना कि श्राइन बोर्ड ने कुछ ऐसा किया हो जिससे हमारे यहाँ पे यात्रा बढ़े। सिर्फ वो एक साइड वो ध्यान दे रही है कि रोप पे लगा के, जब भी आप श्राइन बोर्ड को कोई पूछोगे ना कि रोप पे क्यों लगा रहे हैं, क्या आपने यात्रा बढ़ाने के लिए क्या किया, वो एक ही चीज बोलती है कि हम रोप पे लगा रहे हैं यहाँ पे। उनको लगता है कि सिर्फ माता की यात्रा जो है वो रोप पे लगा के ही बढ़ सकती है यहाँ पे। मैं आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड को बताना चाहता हूँ कि जो आपको लोग सजेशन देते हैं ना, जो लोग सजेशन देते हैं, उन सजेशनों पे अमल करना चाहिए श्राइन बोर्ड को। वो सिर्फ अपनी मनमानी ना करे श्राइन बोर्ड। ये नहीं है कि सिर्फ रोप पे लगा के आपकी यात्रा बढ़ेगी। मेरे को ऐसा मैं मानना है कि श्राइन बोर्ड को चाहिए कि अपने एडवर्टाइजमेंट माता वैष्णो की उन लोगों को करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि श्राइन बोर्ड को चाहिए कि वो 4-5 लोगों की ऐसी टीमें बनाए, अलग अलग 4-5 टीमें बनाए, बाहर हमारे देश में वो टीमें जानी चाहिए। वो वहाँ जाके, वहाँ जिन लोगों को अभी तक हमारे ऐसी स्टेटें इनको ढूंढनी चाहिए। यहाँ पे अभी तक माता वैष्णो के बारे में किसी को पता नहीं है। स्टेटों में आपको पता कि हमारे यहाँ इन स्टेटों से हमारे यहाँ टूरिस्ट कम आता है, इन स्टेटों से हमारे यहाँ पिलग्रिम्स जो हैं, माता के जो यात्री हैं, वो कम आते हैं। ऐसी स्टेटों में इन्होंने 4-4, 5-5 लोगों की टीमें बना के भेजना चाहिए। उन लोगों का काम क्या होना चाहिए कि वहां जाके वो अपनी हमारी माता वैष्णो की कहानी सुनाए, हमारी माता वैष्णो की क्या आस्था है, हमारी माता वैष्णो कैसे किन रास्तों से दरबार पर भवन त्रिपुरा पर्वत पर गई, हमारे यहाँ कोट कुंडोली माता की क्या क्या मान्यता, हमारे यहाँ पे पुणे मंदिर की क्या मान्यता है, हमारे यहाँ पे और बाबा डंसर है, ये शिवकोड़ी बाबा का मंदिर है। श्राइन बोर्ड को चाहिए कि अपनी टीमें 4-5 बना के उन बाहर स्टेटों में, जहाँ से यात्रा हमारे लोग यहाँ कम आ रहे हैं, उन लोग वहाँ पे स्टेटों में जाएं और वहाँ जाके हमारी माता वैष्णो का ये लोग प्रचार करें, अच्छी तरह हमारी माता वैष्णो की शक्ति के बारे में उन लोगों उन स्टेटों में समझाएं। इससे क्या होगा कि हमारे उन लोगों को जहाँ से हमारी स्टेटों से यात्रा का टूरिस्ट कम आता है, यहाँ पिलग्रिम्स कम आते हैं, वो और ज्यादा आएंगे, उनको हमारी माता वैष्णो के बारे में पता लगेगा और ज्यादा यहाँ यात्री आएंगे। इस ऐसे कुछ काम श्राइन बोर्ड को करने चाहिए जिससे सच में, अगर वो श्राइन बोर्ड चाहती है माता वैष्णो की यात्रा बढ़े, तो इन सब चीज़ों से इतने, मैं जैसे पहले कहा, एडवर्टाइजमेंट करो, बाहर स्टेटों में लोग भेजो, इतना पैसा श्राइन बोर्ड को, श्राइन बोर्ड के पास इतना चढ़ावा चढ़ता है, खर्च करे श्राइन बोर्ड और बाहर जाके टीमें भेजे और स्टेटों से हमारे यहाँ पे अपने आप देखेंगे हमें फर्क पड़ेगा पिलग्रिम्स में। हमारी सबसे पहले हम लोगों की है ही आस्था। देखिए, जिस माता वैष्णो, जैसे हम पहले कई बार बोल चुके हैं कि माता वैष्णो अगर चाहती ना, वो कटरा से गायब होकर सीधे त्रिकुट पर वो आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले बालगंगा में गए, वो फिर चरण पादुका गए, फिर वो अर्धकुंवारी गए, फिर वो हाथी मत्था गए, शांजी छत, फिर भवन आता है। देखिए, इन चीज़ों से जहाँ जिस रास्ते से माता वैष्णो खुद गई हुई, उसी रास्ते से अगर यात्री जाए तो उसकी यात्रा सफल होती है।
मैं वही आपको कहना चाहता हूँ कि रोप वे अगर लगा के श्राइन बोर्ड रोप वे लगा देगी, उससे क्या होगा, माता का पूरा जो पुराना रास्ता वो पूरी तरह माता की यात्रा खंडित हो जाएगी। अब ऊपर से तो आपने नया रोड भी श्राइन बोर्ड ने बनाया, वो भी फेल हो चुका, यात्री उस रास्ते जाता ही नहीं। श्राइन बोर्ड का मकसद होना चाहिए यात्रा कैसे बढ़नी चाहिए। हम चाहते हैं श्राइन बोर्ड ऐसे काम करे जिससे यात्रा बढ़े, लेकिन ऐसा काम नहीं करे जिस यात्रा बढ़े तो बढ़े, जितना जो बना बनाया शहर है वो आप बिल्कुल खत्म ही कर दो। यात्रा के साथ साथ हम आस्था के साथ साथ हम लोगों का व्यापार भी माता वैष्णो से जुड़ा हुआ। कितने लोग, जैसे मैंने पहले कहा, लखनपुर से लेके कटरा तक कितने लोग यहाँ पे अपना रोजगार कमा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कटरा में कितने लोग बाहर के स्टेटों से यहाँ पे, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग काम नहीं करते कटरा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे देश के मैक्सिमम लोग हमारे कटरा में अपने अपने परिवार के लिए रोजगार कमा रहे हैं। श्राइन बोर्ड को चाहिए, माता की, मैं फिर बोलूंगा, श्राइन बोर्ड को चाहिए जैसे हमने सजेशनें दी, उन सजेशनों को सुन के माता की यात्रा बढ़ाए, ना कि हम लोगों का रोजगार खत्म करने के लिए श्राइन बोर्ड ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जिससे हमारी रोजगार खत्म होए और माता की आस्था भी खराब होए। मैं पिछले दिनों भी मैंने कहीं बोला कि ये लोग जो हमारे जम्मू से जीते हुए हैं, भाजपा के तो जीते ही हैं, 29 जीते हैं, लेकिन जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, जो हमारे सतीश शर्मा जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, या जो आज़ाद जीते हुए हैं, मेरे को इन लोगों की समझ नहीं आती। ये लोग क्या कर रहे हैं असेंबली में जाके, या ये इन लोगों का रोल क्या है कि सिर्फ वोट लेने और पावर का मजा लेना। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, इन लोगों की, हमारे जम्मू के प्रति इनका जो योगदान है वो जीरो है। सतीश शर्मा जी कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको चाहिए कि हमारे जम्मू का वो प्रमोशन करे। डिप्टी सीएम साहब हमारे, वो बयान तो बड़े अच्छे देते हैं, उल्टे सीधे बयान उनसे जितने मर्जी करवा लो, या एक दूसरे को आप एक दूसरे को ब्लेम, जितना बीजेपी वाले एनसी को ब्लेम करेंगे, एनसी वाले बीजेपी वाले को ब्लेम करेंगे, लेकिन मेरे को अफसोस ये होता है कि जो कश्मीर से जीते हुए हैं, मैं फिर कहूंगा, जो कश्मीर से जीते हुए विधायक हैं वो लोग अपना काम बेखूबी करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर से जीते हुए हैं, सीएम वो पूरे जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन उनका ज्यादा, मैं बोलता हूँ 100 में से 70% उनका जो माइंड है वो कश्मीर की तरफ रहता है कि कश्मीर में टूरिज्म कैसे बाहर आए, कश्मीर का यूथ कैसे आगे आए, कश्मीर में किस तरह से हम दोबारा उस पटरी में लाएं कि जिस भाई कश्मीर वो ले आए भी हैं। 100 में से 70-80% उमर अब्दुल्ला जी कश्मीर को उस इंसिडेंट के, पहलगाम इंसिडेंट के बाद 80-90% वो कश्मीर को अपने पूरे लाइन पे ले आए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप वही हमारे जम्मू की तरफ देखो, आज हम लोग आज भी रो रहे हैं टूरिस्ट को, आज भी हम बोल रहे हैं कि यात्री नहीं आ रहा, यात्री 60 से 35 लाख यात्रा हमारी इस साल कटरा में कम हो गई। ये सिर्फ 30 से 35 लाख यात्रा कम होने से मैं फिर बोलूंगा सिर्फ हमारे कटरा को इफेक्ट नहीं पड़ा, लखनपुर से लेके जो जहां तक जितना भी बिजनेस है, जितने लोग पूरे जम्मू को फर्क पड़ा, जिससे 30 से 35 लाख यात्रा कम हुई। मैं फिर आपके माध्यम से अपने टूरिस्ट जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी हैं और जो हमारे डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी जी हैं, जो हमारे विधायक बाकी जीते हुए हैं, चाहे वो भाजपा के चाहे आजाद में, उनको बोलूंगा आपका भी एक फर्ज बनता है जम्मू के प्रति। कम से कम आप और कोई काम तो आपने करना ही नहीं है, कम से कम ऐसा काम कर दीजिए जिससे हमारा जम्मू का जो टूरिस्ट है, जम्मू का जो टूरिज्म स्पॉट है, जो जम्मू के जो टूरिस्ट स्पॉट है वो बाहर आ सके, और जो कम से कम कश्मीर से आगे तो ना जाए, लेकिन कश्मीर की बराबरी तो हम लोग कर सकें।